स्वागत है इस महाभारत की कथा में। अध्याय 125 आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि पिछली बार हम देख रहे थे, पांडु महाराज जो कि उनको श्राप मिला था कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ संग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एकदम ऋषि के द्वारा श्राप मिला था। और हमने ये भी देखा था कि जो पूर्व जन्म में वो एक देवता थे और किसी कारणवश, है ना, वो जब एंटर कर गए थे वहां पे, जब सची और राजा इंद्र, है ना, वो संग में थे, है ना, तो हमने ये भी देखा कि ऊपर के लोकों में कितना, मतलब कि छोटा छोटा सूक्ष्म चीज भी, है ना, सूक्ष्म धर्म का भी पालन करना होता है ना, ये हमने ध्यान दिया। तो फिर हमने देखा कि जो मादरी है वो पांडु महाराज के साथ क्या होती है, वो सती होती है और कहती हैं मादरी की कुंती महारानी को, आप रुको, क्योंकि आप जो हैं एक प्रकार से धार्मिक स्त्री हैं। और सबसे बड़ा चीज कहती हैं कि आप समता का भाव रखेंगे, है ना, अपने पुत्रों और मेरे पुत्रों में। ये बहुत बड़ी बात है ना, एक स्त्री के लिए बोलना दूसरे स्त्री के लिए, है ना, कि आपके अंदर ये भाव होगा। इसके बाद जब पांडु महाराज का और माद्री का जो अंतिम संस्कार हो गया, है ना, जैसे अंतिम संस्कार में एक चीज मेरे को, मैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो भी, है ना, एक बड़ा सुंदर धर्मशास्त्र से मैं आपको बताना चाहता हूँ अंतिम संस्कार के संबंधित में। प्राय आजकल देखा जाता है कि माता पिता भारत में रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं विदेशों में रहते हैं। और होता क्या है कि जब उनको अपने किसी रिलेटिव का पता चलता है, या जो भी रिलेटिव की मृत्यु होती है, तो इंतजार किया जाता है कि बच्चे आएंगे। अब ट्रेन से, फ्लाइट से आना, टिकट कराना, कई बार एक दो तीन दिन हो जाता है। और फिर शरीर को जो है वो किसी, है ना, पोस्टमार्टम या ऐसे फ्रीजर में रख करके रखा जाता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो हमने देखा है और आज भी हम देखते हैं, कम से कम भारत में, ये चीज कि खास करके वाराणसी में तो मैंने देखा है, तुरंत जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो कहते हैं तुरंत इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। उसका कारण है, बहुत कारण है। एक तो कारण क्या है ना, कि जब व्यक्ति इस शरीर को त्यागता है ना, तो इस शरीर से इतना अटैचमेंट होता है, इतना अटैचमेंट होता है कि संभव ही नहीं हो पाता है कि वो बार बार, मतलब कि कह सकते हैं कि वो जो सटल बॉडी होती है ना, जिसको आम भाषा में लोग कह सकते हैं प्रेत योनि, है ना, वो सटल बॉडी जो होती है ना, वो बार बार उस बॉडी की तरफ, मतलब मंडरा, अब वो घुसना चाहती है। उस शरीर के प्रति इतना अट्रैक्शन होता है, उस शरीर में एंटर करना चाहती है, पर वो शरीर में एंटर कर नहीं पा रही होती है ना, कैसे एंटर करेगी, है ना। लेकिन उस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति रहती है ना, वो बार बार उसको मुक्ति नहीं मिलता है, वो मतलब वहीं पे मंडराता रहता है, सटल बॉडी, है ना, वो वहां पे मंडराता रहता है, इतना अटैचमेंट होता है ना। ये अटैचमेंट इतना डीप रूटेड होता है, इसलिए वैदिक संस्कृति में जल्द से जल्द, है ना, शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक और कारण क्या है, देखो, ये शरीर, ये हमारे भोग के लिए नहीं है, वास्तव में ये भगवान के लिए है। करेक्ट। जब ये शरीर की मृत्यु हो जाती है, ये वास्तव में ये शरीर हमें किसको, नारायण, भगवान नारायण, अग्नि नारायण को समर्पित करना चाहिए। अब आप बताओ, भगवान को आप कुछ भी समर्पित करोगे तो क्या
कुछ सूखा बासी समर्पित करोगे या ताजा ताजा चीज, जैसे हम भगवान को कुछ भी भोग लगाते हैं, है ना। और गीता में भी भगवान की 18वें अध्याय में 17वें अध्याय में बोलते भी हैं, है ना। और जो प्रसाद जो भोजन भी होता है सात्विक राजसिक और तामसिक होता है ना। और तामसिक भोजन में भगवान बताते हैं कि वो बासी होता है ना, झूठा होता है, इस तरीके से। तो जब ये शरीर जो कि है ना अग्नि नारायण का भोजन हो गया है, तो इसको तुरंत लगाना चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो देखा है कि रात्रि के समय तो अंतिम संस्कार नहीं करते, लेकिन अगर कुछ कारणवश से लेट हो जाता है तो रात्रि को भी कर देते हैं, है ना। पर कभी भी, है ना, इसको बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहिए, है ना। पर समाओदर आज कल्चर वो चला गया, लोग रख देते हैं कि इंतजार करते हैं कि आएंगे सगे संबंधी, है ना, इत्यादि। तो वो सही धर्म शास्त्र के अनुसार सही चीज नहीं है ना। वो व्यक्ति के लिए भी पीड़ा देती है, वो क्योंकि वो भटकता रहता है, क्योंकि एक बार शरीर जल जाता है ना, तो फिर उसको पता है कि शरीर जल गया, नष्ट हो गया, वो शरीर में तो एंटर कर ही नहीं सकते ना, वो नष्ट ही हो गई। तो ये चीज है। तो मादरी और जो पांडु महाराज का अंतिम संस्कार वहां पे, है ना, होने के बाद फिर महाभारत में वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन मुनि कहते हैं कि वहां के जो तपस्वी महर्षि थे आपस में विचार विमर्श करने लग गए, और विचार विमर्श करके धर्म ऐसा ही ना स्मृतः, देखिए कह रहे हैं धर्म की, आपस में उन्होंने, अनंत प्रभु आपने हैंड रेस किया है, कुछ आपको कहना है प्रभु? प्रभु जी, मेरा प्रश्न था ऐसे कि मवे वांस जीव लोग जीव भूत सनातन, मतलब भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। तो फिर मतलब आत्मा मतलब शरीर से इतना अटैच क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है। शरीर से हम इतना अटैच क्यों हो जाते हैं? यही तो माया का प्रभाव है, हम शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं। कारण यह है ना, हमारे आचार्य कहते हैं हम शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं, ये शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, इसलिए इतना आसक्ति हो जाती है, बहुत गहराई तक आसक्ति है। ये एक बार इसीलिए हर दिन आना चाहिए, गीता भागवत महाभारत इत्यादि सुन रहे हैं, है ना। ये अंदर विरक्ति पैदा करना चाहिए इस शरीर के प्रति, है ना। हाँ शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हम भगवान की सेवा करते हैं, पर इतना भी शरीर, आज तो प्राय लोग शरीर में ही रहते हैं, तो ये चीज है। तो इसलिए इतना अटैच हो जाता है, आत्मा अटैच नहीं है, वो सटल बॉडी अटैच है, और आत्मा सटल बॉडी से अटैच है, अपने मन बुद्धि अहंकार से। मतलब एक्चुअली में हमारे आचार्य कहते हैं कि अटैचमेंट कुछ नहीं है, पर वो मान लिया है वो अटैचमेंट, वो मिथ्या अहंकार, वही तो अहंकार का रोल है। अहंकार समझ सकते हो कि वो फेविकोल एक्ट कर रहा है। वो सटल बॉडी और आत्मा को मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ऐसा आप समझना नहीं कि फेविकोल लगा है। बस वो मिथ्या अहंकार ही है जो वो ऐसा दिखा रहा है कि हम, ये मेरा मन है, ये जैसे हमारे मन हमारे बुद्धि, है ना, अहंकार में व्यक्ति। इसीलिए एक गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में, एक निजी गुरु होना चाहिए, वही इस अहंकार को काटते हैं, है ना, ये अटैचमेंट को। जब तक गुरु, देखो आज लोग गुरु किस लिए रखते हैं कि गुरु हमारा कुछ दो चार हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, या गुरु के पास आते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। ये सब ठीक है, सेकेंडरी है, गुरु वो कर देते हैं, इट्स ओके। गुरु का मेन उद्देश्य होता है कि आपके जो अटैचमेंट है, जो साधु है ना, कट करना है, जो आपका मिथ्या अहंकार है उसको नष्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चीजें हैं, है ना, ऐसा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे धर्म की आपस में डिस्कशन करते हैं, क्या धर्म है। देखो कई बार हम इतना कंफर्ट जोन में रहते हैं, है ना, कई बार हमको लगता है कि यार यही अच्छा, सबको अच्छा लगता है यार सुख शांति का जीवन, है ना। अब मैं पहले भी बता रहा था ना, कोई युद्ध नहीं करना चाहता, सुख शांति से रहना चाहता है। बट कभी कभी आप शांति के लिए बने ही नहीं हो। तो ये जब ऋषि मुनिगण आपस में डिस्कस के करके क्या कहते हैं, ते परस्परामंत्रस्य देव कल्पा महर्षया
पांडो पुत्रान पुरस्कृत्यम नगरम स्नाग साहयम। है ना। कहते हैं कि कुंती महारानी को बोलते हैं ये सारे जो हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं, हे कुंती, ये तुम्हारे पुत्र ये वन में रहने के लिए नहीं है। है ना। इनका धर्म वन में रहने के लिए नहीं है, इनको हस्तिनापुर लेकर के चलना है। ये हो गया, बहुत दिन रह लिए यहाँ पे, जितना इनको सीखना था, संस्कार लेना था, अब इनका कर्म क्षेत्र यही हस्तिनापुर है। ये उसी चीज के लिए आए हैं। है ना। जीवन में हमको भी कभी कभी समझना चाहिए। है ना। कई बार हम सोचते हैं कि अरे काश लाइफ में सब सिंपल कितना अच्छा होता, आनंदमय होता। नहीं। है ना। कंफर्ट, यस, इफ कृष्णा वांट्स टू गिव अस कंफर्ट, इट्स ओके। है ना। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान चाहते हैं कि आप महलों में रहो तो महल में रहो, और जंगलों में रहना रखना चाहते तो जंगल में रखो। है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, हम किसी पर्पस के लिए आए हैं, पहले भी मैंने बताया। और वही चीज जब ऋषि मुनिगण सारे जो है महर्षि, है ना, क्योंकि उनको भी पता था कि हस्तिनापुर का राह इतना आसान नहीं होने वाला है, कुंती महारानी को भी पता था। पर महाभारत वर्णन करता है कुंती महारानी बहुत धार्मिक स्त्री थी। और सबसे बड़ी चीज है ना, देखो कितना मतलब, आप सोचो ये आज के हम लोगों के लिए बहुत ही एक सुंदर लेसन है ना। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन से इतना बाहर निकल ही नहीं पाते कि हमारे गुरुजन जो हमको बोलते हैं ना, हम उस चीज का पालन कर ही नहीं पाते हैं। नहीं 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 नहीं। है ना। हम, नहीं प्रभु जी, नहीं 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 हम बोल ही नहीं पाते, हम कहते कि नहीं ये नहीं कर पाएंगे ऐसा। है ना। कुंती महारानी जानती थी। है ना। यहाँ पे कंफर्ट भले ही है पर ये धर्म नहीं है। ये बालक उसके लिए जन्म हुआ ही नहीं है इनका। है ना। है ना। बहुत अच्छा था, ओके, ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, मस्त अपना, है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, है ना, कोई द्वेष नहीं। लेकिन वो उस चीज के लिए वो बने ही नहीं थे। कुंती महारानी हाथ जोड़ करके निवेदन को एक्सेप्ट करती हैं, और महर्षियों के साथ, ऋषियों के साथ निकल पड़ती हैं हस्तिनापुर के लिए। राह इतना आसान नहीं होता है ना। बद्री के आश्रम से हस्तिनापुर, या आज का ही ले ले, दिल्ली के पास जाना है, और कहाँ से आपको, उत्तराखंड से, है ना, पैदल चलते हुए आती हैं। देखो आते ही, जैसे ही जब इतने महर्षियों तपस्वियों के साथ आती हैं, है ना, तो आते हैं तो सब भीष्म देव, विदुर जी, प्रहलीक, सोमदत्त। अच्छा, महाभारत में यहाँ पे मैं देखा वर्णन आ रहा है कि ये सत्यवती इत्यादि भी थी, पर हमने पढ़ा था कि वो निकल गए थे। खैर, जो भी है, या हो सकता है इसके बाद निकली थी, है ना। पर जो भी है, तो सब के सब आती हैं, है ना, सारे, है ना, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सारे लोग देखते, पूरा एकदम, पूरा सारे जो हस्तिनापुर के नगरवासी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये ऋषि मुनिगण प्रणाम करते हैं। पहले तो इनको भीष्म देव बुलाते हैं, और फिर बोलते हैं भीष्म सबके सामने, है ना, कि ये धृतराष्ट्र सभी इत्यादि को महर्षि की, ये युधिष्ठिर है, ये, ये अर्जुन है, ये भीम है, ये धर्मराज से उत्पन्न हुआ है ना। और बताते हैं कि आज से 17 दिन पहले, है ना, राजा पांडु की मृत्यु हो गई, और हम, क्योंकि ये सभी पांडु के धरोहर है, तो हम चाहते थे आपको सौंपना, और ये बोल करके निकल। अब देखो, राह इतनी आसान होती नहीं है ना। हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, अपने ये अध्याय 14वां है महाभारत तात्पर्य निर्णय, तूष्णीम स्थिते तु निपौतो तनुजे च नद्यः छत्रुताप्त उरुमोदमत्युव पापः। है ना। कहते हैं, और फिर कहते हैं, ना चित्र जा अपि मिते पितरी स्वकी है सम्यक नियोग ममनाप्य भवाय योग्या। होता क्या है, अब क्वेश्चन उठा दिया। नहीं मतलब कि जब ये पता चला, जब वो ऋषि मुनि तो बोल करके चले गए, है ना, तो ये जो भीष्म देव थे, जो धृतराष्ट्र थे, मौन थे। क्यों मौन थे, शांत इसलिए थे क्योंकि इनको बड़ा दुख हो रहा था कि, है ना, अस्थि आई हुई थी पांडु महाराज की, मातरी की, तो बड़े दुख से जा रहे थे।
इसी बीच दुर्योधन ने प्रश्न उठा दिया। कहते हैं, दुर्योधन कहता, ना क्षेत्र जा, क्षेत्र जा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवान गीता में कहते हैं ना, आपकी भाषा में मैं समझाता हूं। वो कहता है कि कैसे हम मान ले ये पांडु के पुत्र हैं, है ना, ये पांडु के पुत्र है ही नहीं। ये जो सोचो, अपनी माता के समान कुंती और पे प्रश्न उठा रहे हैं कि पता नहीं कैसे नियोग पद्धति से इन्होंने संग करके ये पुत्रों को जन्म दिया है ना। क्वेश्चन। इसलिए आप कभी घबराओ नहीं, अगर कभी आपके ऊपर कोई क्वेश्चन उठा रहा है। द्वापर युग का समय है, कुंती महारानी जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उन पे जब क्वेश्चन उठा दिया जा रहा है, और जब पांचों पांडव, है ना, जो कि स्वयं देवताओं के अंश हैं, है ना, और पूरी तरीके से, एक तरीके से लेजिटिमेट हैं पांडु के कहने पे, फिर भी क्वेश्चन उठेगा तो आज तो कलयुग है। आज तो साधु संतों पे भी प्रश्न उठता है। साधु संतों को इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, है ना। लोग प्रश्न करेंगे, लोग उठाते ही रहेंगे, है ना। आज पूरा आप देख सकते हो सोशल मीडिया उसी सब चीजों से भरा पड़ा है ना। और सबसे बड़ी बात तो वो होती है कि अपने ही लोग जब आस्तीन के सांप होते हैं, है ना, जो दिखने में, है ना। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, है ना, कि कभी भी अपने रहस्य को अपने मित्रों तक को ना बताओ, क्योंकि कब ना जाने वो मित्र आपका शत्रु हो जाए, है ना। कोई नहीं जानता। और आज का समाज ऐसा है ना कि खास करके हम तो देख ही रहे, है ना, हम लोग तो टीचर के पोजीशन पे है ना, किसी को कुछ बोल दो थोड़ा सा टाटा बाय बाय प्रभु जी है ना। तो ये चीज हो रहा है। तो ये तो कुंती महारानी, है ना, और पांच पांडव पे प्रश्न उठा दिया। कैसे माना जाए कि ये पुत्र हैं, है ना, क्षेत्रज्ञ, मतलब कि ये पांडु के ही, तो क्यों ये प्रश्न उठा रहा है। अंदर, इसके अंदर ईर्ष्या है ना। बहुत शातिर था, बचपन से ही बहुत शातिर था। कौन? दुर्योधन। पप्पू नहीं था, बहुत दिमाग वाला था, है ना। इसलिए विदुर जी जैसा एडवाइजर चाहिए, नहीं तो ये तो गेम खेल देता। अभी तो आगे देखिए, आगे आगे, है ना। तो क्योंकि इसने सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अभी ये क्वेश्चन उठा देता हूँ, लोगों के मन में संदेह पैदा कर देता हूँ, है ना, कि ये तो पांडु का लेजिटिमेट सन है ही नहीं, तो फिर ये उत्तराधिकारी बनने का योग्य ही नहीं है ना। और ये उत्तराधिकारी बनने का योग्य ही नहीं है तो फिर खत्म बात, मैं ही बनूंगा राजा। खैर, जब इस प्रकार से ये प्रश्न उठाता है, वायुराभास्य, वायुराभास्य मतलब आकाशवाणी होती है। हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि वो वायुदेव जो है ना, वो आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं मूर्ख, है। देखो, संतों के बातों पे भी को विश्वास नहीं था। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको किसी पे भरोसा नहीं होता है। उनको संत हो चाहे साधु, उनको मतलब ही नहीं है ना, उनको सब अपना हेतु है। उसके लिए गुरु गुरु को भी वो यूज करते हैं। इसलिए भागवत में श्री जीपा जी गोस्वामी, मतलब भगवान बोलते हैं, पर श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं, एक डिसाइपल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए ना, उसको ये धूर्तता, और विशेषकर ये जो होता है ना चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो त्याग देना चाहिए। और उस चीटिंग प्रोपेंसिटी को त्याग करके अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना। चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारे अंदर। तो इसलिए वैसे ही तो साधु संतों पे भी विश्वास नहीं था दुर्योधन को। कहा कि ये तो लेजिटिमेट सन है ही नहीं। तो वाकाशवाणी होती है कि ये पूर्णतः लेजिटिमेट सन है ना। ये पांचों पांडव, ये जब पांडु महाराज थे उसी समय इनका जन्म हुआ था। और पांडु महाराज के कहने पे इन पांचों का जन्म हुआ है देवताओं से, है ना। इसमें कोई संदेह मत रखो। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को बोला जाता है क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है ना, धृतराष्ट्र को। तो इसके बाद जब धृतराष्ट्र सुनते, जब आकाशवाणी हो गई, तो साधु साधुवाद होने लगा। फिर क्या मुंह बन गया इसका। तो खैर, अभी धृतराष्ट्र ने तुरंत एक्शन में आकर के फिर कहता है कि मैं चाहता हूं, है ना, क्या बोलता है, देखते हैं महाभारत में, है ना, 126। अब वो बोलेगा, है ना, पांडव विदो सर्वाणि प्रेत कार्याणि कार्य, हाँ, मतलब प्रेत कार्याणि मतलब जो भी अंतिम जो भी चीजें है ना, तो सारे चीजें, है ना, विदुर को बोलता है, विदुर जी
अब आपको मैं सौंपता हूँ, सारे अच्छे से विधि पूर्वक, है ना, इनका संस्कार करना चाहिए, है ना। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक फोटो है ना, पूरा विधि पूर्वक, है ना, इनका संस्कार किया जाता है। जैसे पहले वैदिक कल्चर में ऐसे ही होता था ना। तो जलांजलि देते हैं सभी के सभी, है ना, सारे चीज, वो तो संस्कार हम थे, ये तो ऐसे ही फोटो, है ना। लोग नदी के तट पे जाते हैं, है ना, अस्थियां को नदियों में बहाया जाता है ना, वो जो भी सारे चीजें, पूरे पूरे सभी लोग जलांजलि देते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, है ना, सभी लोग। और पूरा मतलब कि 10 दिन का शोक होता है। जैसे हमारे यहाँ सूतक कहते हैं ना, 10 दिन का, 13 दिन का। क्यों वो 10 दिन का सूतक क्यों मनाया जाता है? क्योंकि याद करते हैं अपने को, पुराने को, है ना, जो भी होते हैं, उन्होंने क्या जीवन में दिया है। आज इतना फास्ट लिविंग हो गया कि लोग तुरंत अंतिम संस्कार देते मैं देखता हूँ, और तुरंत ऑफिस चले जाते हैं। टाइम ही नहीं है, और ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलता है ना। याद ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने, आज हम इतने अनग्रेटफुल हो गए हैं ना किसी के प्रति, कि हमको गुरु तक का भी ये नहीं रहता है कि क्या ग्रेटफुलनेस हमको उसका, कि उन्होंने मेरे जीवन में क्या किया। लोग जब गुरु तक को त्याग दे रहे हैं, माता पिता को त्याग दे रहे हैं, है ना, बच्चे बोलते हैं कि अरे आपने पैदा करके कौन सा बड़ा काम कर दिया, है ना। मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे आजकल बोलते हैं। तो ऐसा कल्चर हो गया है ना। समाउदर की कृतज्ञता एकदम शून्य हो गई है किसी के भी प्रति, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, कृतज्ञता हमेशा रहना चाहिए, है ना। अरे चाणक्य पंडित तो यहाँ तक कहते हैं, सुभाषितम में एक जगह, चाणक्य पंडित या सुभाषितम में आता है, हमको कोई मटेरियल नॉलेज भी देना, है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जो टीचर हमको पढ़ाते हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। तो बात छोड़ो माता पिता और आध्यात्मिक गुरु की, है ना, उसके प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए कि उन्होंने हमें कुछ दिया है। जीवन में कोई भी कुछ भी देता है ना, उसके प्रति कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। तो इसीलिए सूतक होते थे, है ना। और फिर वर्णन आता है कि पूरे हस्तिनापुर में शोक, धृतराष्ट्र इत्यादि सभी लोग, मतलब कि ऐसे कोई वैभव के साथ नहीं, एकदम जो मतलब सादा भोजन करते हैं, है ना, और कोई भी ऐश्वर्य को पूरा त्याग करके रहते हैं, इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कौन? पांडवों के शोक में और माद्री के शोक में। और फिर महाभारत में यहाँ पे वर्णन आता है, वेद व्यास जी आते हैं, सत्यवती अंबिका अंबालिका को लेकर के जाते हैं, कहते हैं, माता अब आपको देखने लायक नहीं है, क्योंकि अब कुछ होने वाला है ना। और अब हर दिन एक संघर्ष है। कुंती महारानी को पता था, है ना, कि अब हर दिन संघर्ष होने वाला, और एक एक इंसिडेंट अब थोड़ा सा कल से हम देखेंगे, बहुत सुंदर। वैसे ये सब चीजें पता ही है, पर अब आपको दिखेगा, है ना, कि असली, है ना, वेलकम टू हस्तिनापुर, है ना। अब हस्तिनापुर के पॉलिटिक्स आपको दिखेंगे, और विदुर जी की हम देखेंगे महानता, कब कहाँ शांत होना चाहिए, कब कहाँ बोलना चाहिए। विदुर जी जैसा महान व्यक्ति, है ना, कल एक इंसिडेंट हम देखेंगे कि उसमें वो बहुत सुंदर चीज सिखाएंगे, है ना, वो कर लेंगे। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। जैसे आपने संघर्ष के बारे में बताया कि संघर्ष से कभी मतलब भागना नहीं चाहिए। तो हम्म। प्रभु जी मतलब हमें मतलब आज के जो मन हमारा कहता है कि अरे दूसरी जगह जाओगे या फिर ट्राई करोगे तो वहां तुम्हारा भक्ति भी डिस्टर्ब होगा, तुम्हारा जीवन तो भक्ति के लिए बना है। यहाँ तो तुम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हो। सपोज मैं मेरा लेता हूँ कि मैं सोचूं कि मैं मंदिर जाऊंगा तो वहां मतलब नेगेटिविटी दिख जाएगी कि यार देखो यहाँ तो तुम्हें कोई कप भी उठा देगा, तुम जब भी कर रहे होगे तब भी बोलेगा चलो भगो, इधर से भगो, या फिर ऐसा कुछ मन में वहां पे शो कर देगा कि ये देखो यहाँ पे कितनी विकृतियां हैं। मैं आपका प्रश्न समझ गया प्रभु जी, है ना। आपका आवाज भी थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं प्रश्न आपका पढ़ समझ गया। देखिए, आपका जो चीज है वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैं इसका एक सिंपल सिंपल सा आंसर देता हूँ। कुंती महारानी किसके कहने पे गई हस्तिनापुर? महर्षियों के कहने पे ना। महर्षियों ने बताया, क्योंकि ये पांडु यहाँ पे रहने के लिए युक्त नहीं है, है ना? इनका धर्म है कर्म करना, ठीक है ना।
तो क्योंकि वो उस क्षत्रिय राजा हुआ करते हैं, सिंपल सा चीज है, इसको समझिए, है ना। जैसे कभी कभी माताएं या प्रभु जी लोग जो गृहस्थ में होते कहते प्रभु जी हमको मन करता है सब चीज छोड़ करके वृंदावन या कहीं चले जाएं। मैं कहता हूँ वो आपका धर्म है ही नहीं, है ना। वो आपका धर्म नहीं। दूसरा चीज, दूर का ढोल सुहावन लगता है, हमारे यहाँ कहते हैं, अच्छा बड़ा लगता है, सबको अच्छा लगता है। गृहस्थ वालों को लगता है ब्रह्मचारी सन्यासी बेस्ट है, ब्रह्मचारी को कभी कभी लगता है कि गृहस्थ ज्यादा अच्छा चीज है ना। हर को दूसरा चीज लगता है। आप इंदौर में रहोगे आपको लगेगा पुणे ज्यादा अच्छा है, पुणे में रहोगे तो आपको लगेगा मुंबई ज्यादा अच्छा है, मुंबई का मंदिर। ऐसे मंदिरों में भी हम, अरे वृंदावन ज्यादा अच्छा है, वृंदावन के भक्तों से बात करो तो मायापुर, मायापुर वाले, अरे मतलब हर किसी को अपना, ये दुखाले में शाश्वत है। तो हमको एक सबसे बेस्ट चीज का सॉल्यूशन है, एक टीचर के सलाह पे हमें चीजें करना चाहिए। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है ना। क्योंकि आपको आगे चल करके क्या बनना है, क्या चीजें करना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो चीजें हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी वो संघर्ष, कभी कभी हमारे भक्ति के लिए वो सही चीजें नहीं है ना। जबरदस्ती का संघर्ष नहीं करना है, वहां से हटना भी पड़ता है। पर यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि वो उसका धर्म था, उनका पांडु पुत्रों का, और कुंती महारानी वो जंगलों में रहने के लिए नहीं बनी थी, है ना। वो राजमाता थी। तो ये चीज, ठीक है प्रभु जी। ओके, जूम यूजर आई थिंक भास्कर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी दो चीज पूछनी भी है और कहनी भी है। प्रभु जी एक तो मैं ये जानता हूँ कि कोई भी चीज गुरु की आज्ञा या उनसे परमिशन लेके की जाती है, और कोई क्या चीज कर रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे एक हायर पर्पस को दिखाने के लिए वो करता है कुछ। प्रभु जी मेरा ये कहना है कि एक तो जो आपने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद लोग तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहे हैं, या शौक नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो अगर जैसे हम जैसे लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये दिखावा कर रहे हो, ओल्ड थिंकिंग है। तो उस समय फिर चुप रहना ज्यादा अच्छा रहता है। ये तो मैं जान रहा हूँ। और दूसरा प्रभु जी, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं रिसेंट अभी जो वायरल हो रहा, लोग कह रहे हैं मेरे घर में, मतलब मेरे सराउंड में लोग कह रहे हैं, तो मैं तो उनको सिर्फ जवाब ही दे सकता हूँ। जैसे प्रभु जी अभी इंद्रेश महाराज जी की शादी हुई है, तो कथावाचक हम्म अगर कोई एक सेंटेंस बोल देता है अपने कथा में कि मुझे ये मतलब शादी का इतने रिचुअल्स क्यों करने हैं, मतलब वो हो सकता है कि जो न कर पाओ फोर्सफुल पैसा लेके उधार करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, या उस कथा में क्या चीज चल रही है तो उसको कट करके उसने दिखा दिया। और इन्होंने मतलब महाराज जी ने अच्छे से शादी की तो उसमें भी लोगों को वो है। तो मैंने ये रिप्लाई उनको दिया कि हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, तो हो सकता है कि एक हायर पर्पस सोसाइटी को दिखाने के लिए शादी की हो, या ये हो सकता है कि हम्म उनके गुरु की आज्ञा हो कि नहीं तुम्हें करनी है इस तरह, लेकिन लोग उसको हम्म गलत तरीके से बता रहे हैं, और फिर कोई समझना भी नहीं हम्म चाहता है। तो फिर प्रभु जी आप हम्म यही कहेंगे कि किसी को समझाना क्यों है। लेकिन मैं पूछ हम्म। रहा हूँ कि क्या होना चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। आई कांट कमेंट, क्योंकि मैंने कभी उनका कोई कथा सुना नहीं है और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है दोस्त, तो लोग करते ही रहेंगे चाहे कुछ भी करिए। मैंने तो कल ही ये श्रीमद् भागवतम में भी बोला, आप लेफ्ट जाएंगे तो लोग कहेंगे राइट क्यों गए, आप राइट जाओगे तो कोई कहेंगे लेफ्ट क्यों गए। महाभारत में भी आता है, कुछ भी करोगे तो लोग तो दोष निकालेंगे। अब लोगों को बोलने दीजिए, आप जितना समझा सकते समझाइए, बाकी छोड़ दीजिए। कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोग तो हमारे साधु संतों को, प्रभुपाद को भी बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, हम लोग पे क्वेश्चन उठाते हैं। लोग तो बोलते ही रहेंगे, कहीं पे भी चले जाइए तो लोग बोलते ही रहेंगे। और जितना आदमी का, जितना उसका नाम होता है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन टिप्पणी होती है, क्योंकि उनसे उनका पेट भरता है, फिर रील बना करके। ये तो बहुत आम बात है ये आज के समाज में ना। ये सब चीजें इतना बहुत आम हो गया ना। वही मैं कह रहा हूं ना, गुरु की निंदा करना, साधु संतों की निंदा करना, ये अपना आम बात है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हु इज स्पीकिंग? अच्छा, रेणु माता जी, यस। प्रभु जी आपने जो बताया कि अंतिम संस्कार 3 दिन में वगैरह करते हैं, जैसे आजकल आजकल चल ही रहा है ये। जब इंसान गुजर जाता है उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। तो ये जो हम मानते हैं कि भैया आज आज अगर वो गुजरा है जिस वक्त में, वो घड़ी हमने ने तिथि माननी चाहिए या जो जिस टाइम अंतिम संस्कार होता है वो मानना चाहिए?
इसमें थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन रहता है प्रभु जी। हाँ, ये मेरे को भी नहीं पता है, जो मैं पता करके बताऊंगा। ये कर्म कांड का चीज है ना। आई कांट, हाँ जी, आई लेकिन डोंट। तिथि करते हैं ना जो, तिथि कौन सी हाँ मान हाँ, लीजिए। हरे कृष्ण। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न था? हाथ नीचे चला गया सब। आई डोंट नो। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी मेरा हु प्रश्न है। स्पीकिंग? अ, लावण्य प्रभु जी। ओके, यस माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो माधुरी जी थी, तो उनके बच्चों के प्रति उनके कर्तव्य थे और उन्होंने वो छोड़ के सती ले लिया, तो इसको कैसे समझे प्रभु जी, धर्म के उन्होंने, अनुसार? हाँ, उन्होंने छोड़ के नहीं, उन्होंने कुंती को दे दिया। और वो इतना पति के वियोग में थी, और पति का धर्म को वो ज्यादा एक्सेप्ट किए। दो धर्म था, लेकिन जब जीवन में धर्म संकट आता है तो दो धर्म होते हैं। आप एक धर्म को पकड़ करके निकलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस धर्म के चीजों को पालन करने, है ना। शायद अगर कोई नहीं होती तो शायद वो नहीं जाती सती, पर वो अभी कुंती थी तो इसलिए वो सोची कि, और उन्होंने बोला भी कि कुंती अच्छे से पालन पोषण कर सकती है, कोई समान भाव समभाव उसके अंदर है। तो एक स्त्री दूसरे स्त्री को ज्यादा अच्छे से पहचान सकती है। कोई कुंती महारानी, कोई आप देख सकते हो, अभी हम देखेंगे लाक्षागृह में जब निकलने की बात होगी ना, तो सहदेव को सबसे पहले निकालती है कुंती महारानी। हमेशा नकुल सहदेव का बहुत प्यार करती थी कुंती महारानी। ये चीज, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई कोई हाथ उठाया था, पर शायद संबोधन और नीचे कर लिया फिर से। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। अरे एक एक करके बोलिए मेरे को, और हाथ उठा करके पूछ सकते हैं, मेरे को पता नहीं चलता कौन बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है वैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये ओके, प्रश्न है, जैसे माधुरी जी ने अपने पति का मतलब प्रायोरिटी दी, तो ऐसे धर्म संकट में हमारे शास्त्रों के अनुसार मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में कौन आते हैं, बच्चे के या हस्बैंड? नहीं, ये कोई ये कोई आंसर नहीं है ना, वो डिपेंड करता है। और प्रायोरिटी सास कुछ नहीं बोलता, सास आपको देता है चॉइस। जैसे धर्म संकट आया है एक प्रभु जी के ऊपर हमारे एक प्रभु जी हैं, वो यूएस में रहते हैं, है ना। मैंने कई बार बोला, ये आपत्ति स्थिति आती है ना। अब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता है, ये तो बहुत ऑब्वियस है आजकल। एक माँ ना, उसके दो बच्चे हैं, है ना, और वो तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, बच्चे को बचाए या माँ को बचाए, है ना। चॉइस माँ के ऊपर है। अगर वो कहती है बच्चे को बचाओ तो तीन बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और कहती है अपने आप को बचाओ तो वो बच्चे को मारना पड़ेगा। जीवन में बहुत आपत्ति है, ये इसको कहते हैं आपद धर्म, इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। जैसे मैं एक बता रहा था, एक प्रभु जी यूएस में रहते हैं अपने फैमिली के साथ। माँ बाप बहुत वृद्ध हो गए हैं, है ना, हमारे। तो वो क्या बोलते हैं, मेरे को कॉल किए थे, अमेरिका में रहते हैं यूएस में, तो कह रहे थे कि प्रभु जी, माय माय वाइफ एंड देयर फैमिली मेंबर्स, है ना, दे आर नॉट रेडी टू कम, मतलब वो इंडिया वापस नहीं आना चाहते, और माता पिता यूएस जाना नहीं चाहते। भाई ऑब्वियस है भाई, अपने मातृभूमि को कैसे वो छोड़ दें, है ना। पर वो वृद्ध भी है, अब क्या करना चाहिए। बहुत ही, आप माँ बाप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, अरे उनके फैमिली को समझना चाहिए। फैमिली ठीक है, जो भी है, उनके भी अपने अपने रीजनिंग है ना, जो भी रीजन है। तो मैं बस यही बता रहा हूँ, जिंदगी में ऐसे बहुत से आपद धर्म आते हैं, चॉइस आपको लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, कौन सा धर्म आपने अपनाते हो, है ना। इसका कोई शॉर्टकट आंसर नहीं दिया सास ने। ठीक है। यस, सुंदरी श्यामा माता जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणत प्रणाम। जन्नत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। ये पूछना था प्रभु जी, जैसे कि पांडु महाराज के मृत्यु के बाद प्रभु जी, उनको हस्तिनापुर आने के लिए प्रभु जी टोटल 17 डेज लगे ना। तो उन्होंने तो 13 मतलब जो 10 दिन था, या फिर वो 13 ही करते हैं, तो उन्होंने कम्प्लीटली तो 17 डेज में यहाँ पर आ गए। तो फिर से इन्होंने 10 दिन का यहाँ पर शो किया, तो वो थोड़ा समझा नहीं प्रभु जी। हाँ, वो कैसा है, वहाँ पे वो जो भी रीति रिवाज करना था उनको न्यूज उस समय पता चला। जो भी अस्थियां का बहाना, वरना शोक मग्न होना, पूजे ब्राह्मणों को भोजन कराना इत्यादि, उनको पता ही नहीं था ये चीज, इसलिए किया। ठीक है। ओके। तो प्रभु जी, क्या, हाँ, जैसे कि अभी देखिए लोग शाम को अगर कोई ऑफ हो जाता है प्रभु जी,
तो जैसे बोलते शास्त्र के हिसाब से वो लोग लेते हैं कि सूर्य ढलने के बाद में हम लोग अग्नि नहीं दे सकते उनकी चिता को, तो क्या हाँ, ये सही है या गलत है प्रभु जी? लेकिन मैंने देखा है अपने वाराणसी में ब्राह्मणों ने दिया है, और वो कोड भी करते हैं हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण। कभी कभी वही मैं कह रहा हूं ना, आपात स्थिति बहुत अलग होती है, कभी कभी देना पड़ता है कुछ कारण से। अब मैं इतना डिटेल पूछने नहीं गया था, मैंने देखा है। मेरे कोई रिलेटिव थे, उनका रात को मृत्यु हुआ था 8, 7, साढ़े 7, शाम के 6 बजे या 7 बजे कुछ तो, है ना, और रात के 10 बजे, है ना, वो हमारे घाट पे उनको दिया गया था। मैंने पूछा था अपने दादा, उस समय में दादाश्री थे, उनको ज्यादा ज्ञान था कि बेटा होता है, उन्होंने कुछ कोट किया था, होता है, कभी कभी देना पड़ता है किसी किसी परिस्थिति में। अब वो इतना, वो तो कर्म कांड का चीज है, वही चीजें जैसे माता जी ने पूछा होती थी। अब मैं देखूंगा, वो मेरा बस उद्देश्य ये कहना था, है ना, मेरा बस उद्देश्य ये कहना था कि कभी मतलब कि चिता को इतना दिन तक नहीं रखते हैं, है ना, जितना आज हम रखते हैं ना, 100 को, है ना, वो नहीं रखना चाहिए। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली ये तो सवाल प्रभु जी इसलिए उठता है प्रभु जी कि प्रभु जी अगर हमारे घर में या परिवार में ऐसा स्थिति आता है तो हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पूछा ये। ब्राह्मणों से पूछना चाहिए। ब्राह्मण आपको सही, अगर सच्चा जो ब्राह्मण होगा ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, जिससे वो सास पड़े और वो सही से सही मार्गदर्शन रहता है। और प्रभु जी नहीं अब तो, ऐसा हो गया प्रभु जी कि जितने लोग हैं फिर उतनी तरह की बातें भी करते हैं, तो वो को समझ में भी हाँ नहीं तो वो आता तो है। बातें करते, हाँ तो लोगों के बातों पे नहीं जाना है। लोग कौन होते ब्राह्मणों हैं? की बात करें प्रभु हाँ, जी, जैसे कुछ ब्राह्मण कुछ और बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, तो क्लियर पता भी नहीं चलता है तो फिर। आप, हाँ तो फिर वही जो आपके कुल पंडित हैं उनसे पूछिए, वो जो बोलते धन्यवाद हैं वो प्रभु जी, करिए। हरे कृष्णा। अरे, जस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। फिर धन्यवाद। दशरथ महाराज जी का देह क्यों रखा गया था? कौन रखा था देह? कहाँ लिखा है रामायण में? ऐसा था ना कुछ कि शत्रुघ्न और भरत भी वहां पर नहीं थे, तो उनके आने तक उनके बॉडी को संभाल कर रखा गया था। कितना दिन रखा गया था, वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्ट चीज है। वो देखे, वही है ना, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट अलग है। अब तो क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, वो कॉन्टेक्स्ट, मेरा कॉन्टेक्स्ट, आप बात को समझिए। अब एक एक चीज आप इंसिडेंट लेकर के आओगे, ये पुराण में तो कभी यहाँ पे रखा गया था, वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कभी कभी रखना पड़ता है, कभी कभी मेरा कॉन्टेक्स्ट, मेरा बस ये समझाना है कि सब को जितना जल्दी हो सके, है ना, वो जितना हो सके उसको जल्दी से जल्दी, मतलब कि कैसा होता है ना, हम किस लिए 100 को रख रहे हैं, वो पर्पस हमको समझना चाहिए ना, किस पर्पस के लिए रख रहे हैं, क्या उससे वो चीज हो रहा है ना, वो ब्राह्मणों से पूछना चाहिए ना, वो चीज। तो जनरली हमारे यहाँ तो ब्राह्मण लोग तुरंत कहते हैं कि 100 को जलाएंगे, है ना, जो भी है उनको बोलिए आकर के तुरंत आने के लिए। नहीं आ पा रहे तो हमारे यहाँ तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है ना, जो मैंने देखा है हमारे यहाँ के ब्राह्मण लोग, वो लोग तुरंत बहुत ही, मतलब कि वो साथ से करुणा से कोट करते हैं, नहीं तुरंत उसको चलाना चाहिए। तो वो देखना पड़ेगा माता जी, ऐसे कॉन्टेक्स्ट, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। जी प्रभु। और प्रभु जी, तो जैसे आजकल तो जैसे कल्चर ये भी बन गया है कि 10 दिन तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार 10 दिन तो ये सब संस्कार होने चाहिए, 10 दिन तो पालन करना चाहिए। हम्म, और लेकिन आजकल तो प्रभु जी 10वीं 13वीं जो है दूसरे तीसरे दिन ही निपटा लेते हैं, ताकि जॉब के लिए करे जा करे पाए, ऑफिस करे, जा पाए। जा बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, वही मैं कह रहा फल हूँ ना। मिलता है क्या क्या प्रभु जी? आत्मा को वो फल है? मिलेगा क्या? अब उसका वो तो फल डिपेंड मिलेगा? करता है, मिल भी सकता है। देखिए कैसा होता था ना, वही चीज है ना, फल की बात नहीं है, हम ग्रेटफुल होते थे, ग्रेटिट्यूड की बात, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। कृतज्ञता की भावना होती थी लोगों के अंदर की, अरे इन्होंने बहुत कुछ किया, और शोक में व्यक्ति ना कुछ कर नहीं पाता। इसलिए डीटी वर्शिप पे मना किया जाता था ना, क्योंकि तुम इतने शोक में हो, देवी देवता भी कहते थे भाई तुम शोक कर लो उस व्यक्ति के लिए, अभी तुम पूजा पाठ, क्योंकि तुम्हारा शोक में मन ही नहीं लगेगा देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति। तो इसलिए मना किया जाता था, सूतक होता था, ये चीज होता था। तो ये सब विधि विधान जो है, चीजें हैं ना, ये बहुत ही बड़ा कॉन्टेक्चुअल है, ये सब धर्मशास्त्र की चीज ना, बड़ा कॉन्टेक्चुअल है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये तो अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, ये सब चीजों का मैं इतना, देखिए मैं आपको सच बोलूं, मेरे को इतना जानकारी नहीं है इन सब चीजों का। कर्मकांड के सेक्शन है ना, ये कोई कर्मकांडीय ब्राह्मण ही बता पाएंगे इन चीजों का कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस मेरा इतना सा, बस मैं जो पॉइंट आप पकड़िए, ये चीज था मेरा पॉइंट, ये है हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, इसलिए सूतक होता था,
कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। और चिता को हम इसलिए जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कराते क्योंकि अग्नि नारायण, वो अग्नि जो है वो अग्नि नारायण है, उनको जल्दी से जल्दी ये शरीर अर्पण करना चाहिए। और जो उस व्यक्ति मर गया है ना, उसके भी आत्मा को थोड़ा सा शांति मिले, नहीं तो वो दिन भर भटकता रहेगा उधर। बस यही मेरा उद्देश्य था, और कोई नहीं अब उसमें डिटेल वेरी कर सकता है, चीजें इधर का उधर वेरी करेगा, है ना। ठीक है, ये बात चलिए बहुत यहीं पे अच्छी रुकते हैं। बताई प्रभु जी आपने। ठीक है, चलिए अब यहीं पे रुकते हैं और फिर कल मिलते हैं आगे। अब तो असली खेला स्टार्ट होगा हस्तिनापुर में। महाभारत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।